नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न की धनु राशि में मंगल का फल। ये कहीं मिथुन लग्न के सप्तम भाव में अगर मंगल बैठते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने मिथुन लग्न के 6 अलग अलग भावों में फल को जान लिया था। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें। आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल का विज़न, कब से हम चैनल चला रहे हैं और मैं इसके अतिरिक्त और क्या करता हूँ, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो सब आपको पता लग जाएगा। तो मंगल हैं कमांडर इन चीफ और युद्ध करने के लिए तत्पर। और जब मंगल को आप लेकर आते हैं हमारे पार्टनर के रूम में, क्लियर हो गया, तो मंगल भी थोड़े से अटपटे से महसूस करते हैं। और ये रूम वाला भी सोचता है यार किस आदमी को ले आए आप। एक ऐसे आदमी को लेकर आना चाहिए था जिसको इसके बारे में एक अनुभव हो। चंद्रमा हैं, शुक्र हैं या बृहस्पति, तो गुरु हैं, सब जानते ही हैं। तो अब मंगल यहाँ आ गए तो थोड़ा सा माने देखो, जो कारक है इस घर का उसको हम ये कह सकते हैं, किसी भी भाव का जो कारक होता है, माने वो जमीन जो है वो कारक के पास ही रहती है रिजर्व। अब इस कुंडली में वो जमीन पे मकान किसने बना लिया है? बृहस्पति ने, ठीक है। और इस मकान में किसको रख दिया गया है? मंगल को। तो कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि इस घर के कारक जो थे वो शुक्र थे, यानी जमीन के मालिक शुक्र हैं। बृहस्पति ने घर बना लिया उसके ऊपर और मंगल को वहाँ रख दिया, भी तुम देखो इस चीज़ को संभालो जरा। मंगल के पास उस चीज़ का कोई अनुभव नहीं है। मंगल अपने अनुभव का यहाँ प्रयोग करता तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर भी लेकिन क्योंकि मंगल जिस घर में रह रहा है, जिसका घर है, वो उस घर के प्रति मंगल वफादार है, क्लियर। तो अपने हिसाब से काम चलाने का प्रयास करता है। तो जो गुण देगा भार्या को, मंगल उसके अंदर शौर्य डाल देगा। जबकि हमारे पति पत्नी के बीच में जब बात करते, सबसे पहला गुण जो होता है कोमल विचार, प्रेम, सौंदर्य, इस प्रकार की चीज़ें आती। अभी इसने शौर्य डाल दिया और जो भी मंगल के पास अच्छे अच्छे गुण है वो डालेगा। तो ये बात है, जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे जहां मंगल से संबंधित चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो आप अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ बहुत सेटिस्फाइड नज़र आएंगे। लेकिन जब आप उस रूम के या कहें इस जगह, इस कारकत्व शुक्र की बात करेंगे, तो शुक्र के कारकत्व से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी कम मिला है। इसमें आपकी मदद सिर्फ कौन कर सकते हैं? अभी बृहस्पति कर सकते हैं। जैसे बृहस्पति अगर कर्क राशि में बैठकर कुटुंब भाव में चले जाएं, इस घर का मालिक, तो फिर बृहस्पति संभाल लेगा। यानी बृहस्पति को अलॉटमेंट मिल गया कुटुंब भाव का और बृहस्पति इस घर का मालिक है। तो कहता कोई बात नहीं, जो घर में बैठा है वो तो ऐसा व्यक्ति है, लेकिन घर का मालिक इस चीज़ पर विचार करके, क्योंकि आपको पता है भाई घर में कोई भी प्रोग्राम हो, घर के मालिक की तो चलेगी चलेगी। तो एक प्रकार से मंगल की जो डिसिप्लिनरी एक्शन वाली जो इमेज है उसको बृहस्पति यहाँ साध सकता है। वो भी तब अगर मंगल, इसका बृहस्पति का संबंध हमारे किसी घर से संबंधित, कुटुंब से संबंधित भाव में, जैसे चौथे भाव से, दूसरे भाव से अगर संबंध बन रहा है। तो अब पता लगा बृहस्पति को भी अलग एक काम दे रखा है, डिपार्टमेंटल काम दे रखा है, तो फिर बृहस्पति भी आपके बेडरूम को मैनेज करने वाले नहीं है, ठीक हो गया। तो याद रखिएगा, जो ये सुख है, काम सुख, से 7वां भाव रिप्रेजेंट करता है। और अगर कोई व्यक्ति इस भाव से भी कमजोर रह जाता तो भी वो बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन लेवल दर्शाता है, क्लियर होगा। तो कई व्यक्ति हैं इनके सारे भाव मजबूत है, वो इसी भाव से ही परेशान रहते हैं। तो इसलिए ये भी कह देना गलत होगा कि भाई तेरी जॉब बहुत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, जॉब से भी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं तेरी आय बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा है। अगर 7th हाउस कमजोर है तो अभी मैं यहाँ उसको कमजोर तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, आपके सुख को बढ़ाने के लिए मंगल अपनी डिसिप्लिन वाली चीज, देखिए मान लीजिए मानो एनिमी हाउस में होता, फिर तो मंगल देने का प्रयास ही ना करता, कहता है छोड़ यार हमें क्या करना है इसको। अभी तो मंगल क्या है ना, मजबूर है गुरु को अपना क्वालिटी देने के लिए, बट मंगल के पास उस घर के कारकत्व के हिसाब से क्वालिटी नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन मंगल बृहस्पति को सेटिस्फाई करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। और वो भी बृहस्पति का कौन सा रूप? बृहस्पति का क्षत्रिय रूप यहां दिखाता है। तो आई थिंक आपको कंक्लूजन समझ में आ गया होगा कि अगर कारकत्व संबंधी कोई प्लैनेट बैठते हैं, या अगर मान लें कोई एग्रेसिव प्लैनेट बैठते तो उनको कम डिग्री का होकर या बचपन का होकर बैठना चाहिए, बालपन होकर बैठना चाहिए, तो हमें वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। अब क्योंकि हाउस ये डीलिंग का भी है, आपकी जो डील होती है व्यापारिक डील, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, उस चीज़ को लेकर बहुत अच्छा रहेगा ये।
क्लियर हो गया। तो आप कोई इस प्रकार का व्यापार की तलाश में है, कोई इस प्रकार का विचार करते हैं कि कोई मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर, आर्मी कैंटीन इस पे संबंधित, यानी कुछ थोड़ा सा वीर रस उसमें आ जाए, आपके उस प्रकार के बिजनेस में वीर रस आ जाए थोड़ा सा, तो फिर वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला होगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें हम 7th हाउस के लिए देख सकते हैं यहाँ से। अब मंगल की नज़र कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, मंगल यहाँ से जहाँ बैठा है उसी के मालिक के दूसरे भाव को देख रहा है, और ये फेवरेबल प्लेस मंगल का भी है। तो मंगल यहाँ बैठकर आपके स्टेटस को बढ़ाएगा। क्लियर। तो ये बात जो मैंने आपको बोली कि आपके व्यापार के लिए कुछ हद तक मंगल यहाँ सपोर्टिव होगा, उसको आप इन कैश जरूर कराइएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर जो 7वीं दृष्टि है वो मंगल आपके बुद्धि में अनावश्यक तनाव डालेगा, वो मतलब अनावश्यक क्रोध किसी चीज़ को लेकर बना रहेगा। क्लियर हो गया। और क्योंकि मंगल यहाँ, अब देखिए कि मंगल किसका मालिक और भी है, मंगल 8वें भाव माने 6ठे भाव का और आय के भाव का स्वामी होकर पत्नी के यहाँ बैठा हुआ है। तो ये बात भी यहाँ से समझ में आती कि रिपु भाव का जो स्वामी है वो पत्नी के भाव में आके बैठा हुआ है, तो पत्नी के कारण अनावश्यक विवाद की स्थिति बन सकती है जो आपको मानसिक क्लेश दे सकती है। इस बात को समझिएगा, जब भी आप पत्नी के साथ जाएंगे तो आपको वीर रस बढ़ा हुआ लगेगा, आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड सा मानते हैं, लेकिन उसी इमेज के कारण आपके अनावश्यक शत्रु भी बन रहे हैं। क्लियर होगा। और जो आपके बौद्धिक स्तर को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन यही मंगल आपके आय का साधन भी बन रहा है, भर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जीवन तो देखो चलेगा ही ऐसे, कहीं ना कहीं सुख कहीं ना कहीं दुख तो रहेगा ही। आय तो संबंध बन रही है ना, आय का संबंध बढ़ रहा है, यानी आय भाव का स्वामी पत्नी के स्थान में बैठा हुआ है, तो वो एक रेगुलर इनकम का सोर्स भी जरूर बनेगी। यानी पत्नी के कारण हो सकता है कुछ ऐसी पार्टनरशिप डील, या हो सकता है आपका कुछ ऐसा कार्य पत्नी करवाएं जिसके कारण आपको 11th हाउस संबंधी गेन मिलता ही रहे। क्लियर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं कहा जा सकता, और क्योंकि बुद्धि को परेशान कर रहा है तो बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है। इसको वैसे निर्विकार रहना चाहिए, पहले भाव को तो बचे ही रहना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कुटुंब भाव में भी है, और मंगल की नीच की दृष्टि जब कुटुंब भाव में बढ़ती है तो कुटुंबियों से भी क्लेश बन जाता है, और क्लेश के लिए आपकी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि आपको लगता है कि नहीं वो तो नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको कई जगह फ़ायदा मिला है पत्नी के कारण, तो फिर आप उन दोषों को ढक देते हैं। तो ये बात लेकिन तय है कि इस भाव के कारण आपके कुटुंब भाव में क्लेश की स्थिति, मंगल नीच की दृष्टि डाल रहा है दूसरे भाव में, दूसरा आपके कुटुंब का, आपके और चीज़ों के लिए मंगल फिर भी फायदा देगा, जमीनी संबंधी गेन आपको दे देगा मंगल। लेकिन आपको जो, क्योंकि क्यों देगा गेन, क्योंकि वो है तो मित्र ही ना। मंगल को घर पसंद नहीं, ठीक है वो बात अलग है, तो संबंधों वाली बात है वो नहीं बना पाएगा, लेकिन मंगल एक प्रकार से विवश है, अपनी प्रॉपर्टी को इस घर के जो भी इसको पता है वो देने का प्रयास करेगा। तो कई दफ़ा कोई ग्रह जब नीच का होता है, एनिमी पूरी तरह एनिमी रहता है भाई, जैसे ने देखिए ना नीच भंग हो जाता है, तो फिर आपको एक सिंपल प्लैनेट किधर देखना है इसको कि भाई मंगल है और चंद्रमा है। लेकिन अगर आप किसी एनिमी हाउस में नीच के होकर बैठते हैं, उसका अर्थ होता है कि वो नीच भंग होने पर भी एक तनातनी बनाए ही रखता है। फिर होगा तो ये मंगल चंद्रमा के प्रति बाध्य है उसका आदेश मानने के लिए, चाहे चंद्रमा को लाइक करे या ना करे, लेकिन उसको प्रोटोकॉल का पालन करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट यहाँ देखने को मिलता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। क्लियर। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, धन्यवाद।